प्यारे दोस्तों, धरती पर 8 से 10 मिलियन स्पीसीज है, लेकिन उन स्पीसीज का हम नामकरण कैसे करें, उनको पहचाने कैसे, इसके लिए दिया गया बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। हेलो एवरीवन, दिस इज असिस्टेंट प्रोफेसर नवीन यादव। आज हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की क्या नीड रही? तो कोई भी स्पीसीज है, उसका नामकरण, उसको पहचानने के लिए, उसकी स्टडी के लिए और उसके इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को देखने के लिए हमें बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की नीड है। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में क्लासिफिकेशन सिस्टम और दूसरा आता है किंगडम सिस्टम। क्लासिफिकेशन सिस्टम में 4 क्लासिफिकेशन दिए गए, जिसमें प्रैक्टिकल क्लासिफिकेशन, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन, नेचुरल क्लासिफिकेशन और नेचुरल फाइलोजेनेटिक या क्लैडिस्टिक क्लासिफिकेशन। तो सबसे पहले आता है प्रैक्टिकल क्लासिफिकेशन। ये मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के बेस पे नहीं दिया गया, ये दिया गया इकोनॉमिक इंपोर्टेंस के बेस पे। दूसरा आता है आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन। ये मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स लाइक हैबिटेट, कलर और शेप्स ऑफ लीव्स, या फिर हम किसी भी कोई भी प्लांट है उसके स्टेम का सिस्टम देखते हैं, रूट सिस्टम देखते हैं, उसके बेस पे आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन दिया गया। आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन और नेचुरल क्लासिफिकेशन में एक डिफरेंस है। आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन में हम एक कैरेक्टर्स को ध्यान में रखते हैं, जबकि नेचुरल क्लासिफिकेशन में हम बहुत सारे कैरेक्टर्स को देखते हैं। जैसे उसके अंदर हम इंटरनल और एक्सटर्नल जो मॉर्फोलॉजी है उस बेस पे देखते हैं, एनाटॉमिकल देखते हैं, फिजियोलॉजी देखते हैं, उसकी डेवलपमेंट कैसे हुआ, उसका वो रिप्रोड्यूस कैसे करता है, इन सबको हम नेचुरल क्लासिफिकेशन में कंसिडर करते हैं। नेचुरल क्लासिफिकेशन बेंथम और हुकर ने दिया और इन्होंने हर्बेरियम और बोटनिकल गार्डन थे उनको अरेंज किया। नेचुरल फाइलोजेनेटिक या क्लैडिस्टिक क्लासिफिकेशन आता है, जिसमें क्लैडिस्टिक जहां भी आ गया, यानी यहाँ फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप को हम देखेंगे। ये बेस्ड था उन मॉर्फोलॉजिकल, एनाटॉमिकल और फाइलोजेनेटिक बेस पे। ये एंगलर और पेंटल ने दिया। क्वेश्चन क्या आता है, तो एक तो एंगलर पेंटल का पूछते हैं, नेचुरल फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन किसने दिया, तो एंगलर और पेंटल ने। नेचुरल क्लासिफिकेशन किसने दिया, तो बेंथम एंड हुकर ने। और मोस्ट इंपोर्टेंट, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन को किस बेस पर दिया गया, तो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के बेस पर दिया गया। ये 3 क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। एग्जाम्पल ऑफ आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन, सबसे पहले आता है बाई एरिस्टोटल, जो फादर ऑफ बायोलॉजी बोलते हैं इन्हें और फादर ऑफ जूलॉजी बोलते हैं। इन्होंने प्लांट और एनिमल 2 में डिवाइड किया। प्लांट्स में हर्ब्स, सब्स और ट्रीज आते हैं, जबकि एनिमल्स में इनेमा और एनेमा। इनेमा में आरबीसी प्रेजेंट होती है जिसमें वर्टिब्रेट्स आते हैं, और एनेमा में आरबीसी एब्सेंट होती है जिसमें इनवर्टिब्रेट्स आते हैं। उसके बाद आता है थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस ने प्लांट्स को ये 4 में डिवाइड किया, जिसमें हर्ब्स, अंडर सब्स और ट्रीज। और लीनियस ने स्टेमन के बेसिस पे, नंबर ऑफ स्टेमन के बेसिस पे प्लांट्स को क्लासिफाइड किया इनटू 24 क्लासेस। उसके बाद आता है किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। 2 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन लीनियस ने दिया। इन्होंने प्लांटी और एनिमेलिया 2 में डिवाइड किया, और इनका क्राइटेरिया क्या रखा डिवाइड करने का, सेल वॉल, लोकोमोशन और मोड ऑफ न्यूट्रिशन। यानी प्लांट्स में सेल वॉल प्रेजेंट थी और लोकोमोशन हायर प्लांट्स में एब्सेंट है, और मोड ऑफ न्यूट्रिशन, प्लांट्स क्या होते हैं, ऑटोट्रोफिक होते हैं, यानी वो अपना खाना खुद से बनाते हैं। और एनिमल्स में सेल वॉल एब्सेंट, लोकोमोशन बिल्कुल हम घूम फिर सकते हैं। उसके बाद मोड ऑफ न्यूट्रिशन हेटरोट्रोपिक। अब इन्होंने एग्जांपल इनमें प्लांटी में रख दिया बैक्टीरिया, फंजाई, एल्गी, ब्रायोटेरिडो, जिम्नो और एंजियोस्पर्म को, और एनिमेलिया में प्रोटोजोन्स, इनवर्टिब्रेट्स और वर्टिब्रेट्स को रख दिया। लेकिन इसकी लिमिटेशंस क्या थी कि इन्होंने प्रोक्योर्स और यूक्योर्स को एक साथ रख दिया, और मल्टीसेलुलर और यूनिसेलुलर को एक साथ रख दिया, और ऑटोट्रोफिक और हेटरोट्रोपिक को एक साथ रख दिया। अब 2 किंगडम क्लासिफिकेशन की कमियों को दूर करने के लिए आता है 3 किंगडम क्लासिफिकेशन, जो कि अर्नस्ट हैक्केल ने दिया। और इन्होंने एक किंगडम ऐड किया, प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा में फंजाई, प्रोटोजोआ, एल्गी, बैक्टीरिया और स्लाइम मोल्ड्स आते हैं। प्रोटिस्टा में वैसे तो ऑल यूनिसेलुलर यूक्योर्स आते हैं, लेकिन इन्होंने बैक्टीरिया को रख दिया, जो कि एक प्रोकैरियोटिक सेल है। 3 किंगडम क्लासिफिकेशन की कमियों को दूर करने के लिए आया 4 किंगडम क्लासिफिकेशन। 4 किंगडम सिस्टम किसने दिया, तो कोपलैंड ने दिया, और इन्होंने एक नया किंगडम ऐड किया, मोनेरा। ये मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी और एनिमेलिया। मोनेरा में आते हैं सारे के सारे प्रोकैरियोट्स, प्रोटिस्टा में आते हैं यूनिसेलुलर यूक्योर्स, और प्लांटी और एनिमेलिया में मल्टीसेलुलर यूक्योर्स आते हैं। इनके एग्जाम्पल मैंने लिख दिए। अब आता है 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, जिसको सबसे ज़्यादा मानते हैं, जो कि आर.एच. व्हिटेकर ने 1969 में दिया। इन्होंने क्या किया, मोनेरा, प्रोटिस्टा और प्लांटी से फंजाई को अलग कर दिया, और एनिमेलिया तो था ही पहले से। तो इन्होंने क्राइटेरिया क्या रखा, तो सेल टाइप, यानी प्रोकैरियोट्स है या यूकैरियोट्स है, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द सेल, मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसे हैं, वो ऑटोट्रोफिक है, हेटरोट्रोफिक है, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, फाइलोजेनेटिक रिलेशन को भी इन्होंने क्राइटेरिया में यूज किया। अब आता है मोनेरा। मोनेरा में सारे के सारे प्रोकैरियोट्स रख दिए, प्रोटिस्टा में यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स रख दिए, और मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म प्लांटी, फंजाई और एनिमेलिया में रख दिए।
देखिए मोनेरा है वो ऑटोट्रोफिक है और प्रोटिस्टा ऑटोट्रोफिक और हेट्रोट्रोफिक दोनों है। प्लांटी तो आपको पता ही है, ये तो ऑटोट्रोफिक है ही। फंजाई हेट्रोट्रोफिक है जो कि सैप्रोफिटिक है और एनिमल्स हेट्रोट्रोफिक होते ही हैं। तो इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन होता है पूरा। थैंक यू।